पर झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र से है, जहां पर सुरैया खान ने 12वीं कक्षा के कला वर्ग में घोषित परिणामों में 98.80% अंक प्राप्त कर कस्बे का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्रा सुरैया खान ने बोर्ड के जरिए परिणाम में 500 में से 494 अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। छात्रा ने इस पर बताया कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मैं नियमित 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। आगे मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाके देश की सेवा करना चाहती हूँ। अब खबर बारां के कस्बा थाना से है, जहां बारिश ने आमजन को गर्मी से कुछ राहत दी। अब क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखा जाए तो अभी बारिश शुरू ही हुई है। 2 दिन की बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें यहां बढ़ा दी है। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां सावन की झड़ी में एक और फसलों को जीवनदान मिला है, तो वहीं आम जीवन को गर्मी से राहत भी मिली है। दूसरी ओर आज के अस्पताल में बारिश जो है वो आफत लेकर बरसी। आपको बता दें कि अस्पताल भवन की पुरानी छत होने के चलते बारिश के बाद टपकने लगी, जिसके चलते एक्सरे रूम और पुरुष जर्नल वार्ड में हालात अधिक खराब हो गए। छत से पानी टपकने के चलते 2 बेड्स को यहां खाली कराया गया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही यहां पर खुलकर सामने आई। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां पर एक सप्ताह से अधिक समय के बाद हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। क्षेत्र में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी का दरिया बहने लगा, जिसके चलते कई जगहों पर पानी के कटाव से सड़क जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको पहले रूबरू करवा देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास स्थान पर सीएमआर में कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई है। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, दयालाल आंजना, लालचंद कटारिया, शादी धारीवाल, बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई मंत्री इस बैठक में उपस्थित रहे। बड़े शहरी कांग्रेस के सभी यहां पर दिग्गज जो थे वो उपस्थित रहे। कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर इस बैठक में रिव्यू हुआ। राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर भी इसमें चिंतन मंथन हुआ। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, सीएमआर में बैठक संपन्न हो गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की। बताया जा रहा है कि कोरोना के साथ साथ कोरोना पर तो यहाँ रिव्यू हुआ, साथ ही में राजस्थान के फिलहाल जो वित्तीय हालात है उस पर भी इस बैठक में मंत्रणा हुई। इसके अलावा क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जैसी सीएमआर में कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट के जो सभी सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। सीएमआर में ही कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। आज कैबिनेट की बैठक के 3 प्रमुख रूप से एजेंडे रखे गए थे। प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है उसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने तमाम पूरा जो फीडबैक है वो कैबिनेट में रखा है जी। फिलहाल जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार किस जिले में क्या स्थिति है, कहाँ कितना संक्रमण है, क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या व्यवस्था है, तमाम इन बिंदुओं को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। साथ ही आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। कोरोना के चलते प्रदेश की आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो थम सी गई थी। पहले हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद कुछ गतिविधियों को शुरू किया गया था, लेकिन प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर आज इस बैठक में समीक्षा हुई। एसीएस फाइनेंस सहित
सीएस हैं राजीव स्वरूप, वो इस बैठक में मौजूद थे कैबिनेट में। हाँ तो जी। इस पर पूरी चर्चा हुई है। सोशल वेलफेयर जो योजनाएं हैं, जो कोरोना महामारी के समय लोगों को परेशानी हो रही है, कितने लोगों को रोजगार की समस्या है, तमाम ऐसे जो कोरोना महामारी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सोशल वेलफेयर योजनाएं जिनके माध्यम से जनता को राहत देने का सरकार प्रयास कर रही है, तो उन तमाम बिंदुओं पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। जी दिनेश, तो कहा जा सकता है कि वो तमाम बिंदु जो कि जनता से सरोकार रखते हैं, उन बिंदुओं पर आज चर्चा हुई इस बैठक में। बिल्कुल, पहले भी 4 दिन पूर्व जब कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिस तरह का सियासी संग्राम राजस्थान में चल रहा है, जी। ऐसे समय में सरकार का पूरा प्रयास है कि आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लगातार पूरा फीडबैक, तमाम जो मंत्री हैं या प्रभारी मंत्री हैं वो जिलों से अपना फीडबैक जुटा रहे हैं। पहले जिस दिन 3 दिन पूर्व जब बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की और कैबिनेट की, तो उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए गए थे और आज भी पूरा फीडबैक जुटाया है किस तरह की स्थितियां हैं और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई उस दिन भी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को भिजवाया गया। तो आज जी। माना जा रहा है कि कैबिनेट में कुछ बड़े डिसीजन हुए, कुछ देर बाद इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। सीएमआर में अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आपको अपडेट बताया हमने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। राजस्थान के वित्तीय स्थिति को लेकर इस बैठक में मुख्य तौर पर मंथन किया गया और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बैठक का था वो रहा प्रदेश में फिलहाल जो कोरोना की स्थिति उपजी है उस संबंध में इस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा की गई। 3 मुख्य एजेंडा रहे इस बैठक के। सबसे पहले तो प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, लेटेस्ट स्थिति, उससे किस प्रकार से आगे निपटा जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ 3-4 दिन की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना का संकट यहां अधिक गहरा है। हालांकि रिकवरी जो दर है वो काफी ज्यादा है, कहा जा सकता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में आना आवश्यक है। अब खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर नगरपालिका प्रशासन ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जेईएन सुरेंद्र कुमार गोदारा ने इस पर बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो वहीं NH52 पर खटीकों की प्याऊ से स्टेडियम तक सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं। गोदारा ने बताया कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के विकास के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की, जिसके तहत 400 मीटर रन रैंप बनाने के साथ ही करीब 600 पौधे भी लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर गोगरा और हिगोला गांव में पर्यावरण प्रेमी मांगीलाल प्रजापत की ओर से सरकारी भवनों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी ने इस पर बताया कि हरियाली अमावस्या पर सरपंच भंवरलाल मेघवाल के सानिध्य में राजकीय स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्र नयाखेड़ा में वृक्षारोपण ये किया गया। सरपंच ने कहा कि हर व्यक्ति को एक एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सहेज के रखा जा सके। इस दौरान संस्था प्रधान मालाराम, रमेश कुमार, अर्जुन सिंह, टोयाराम, रमेश देवड़ा इत्यादि उपस्थित रहे। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र से है, जहां राजकीय स्कूल मजल में हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। सरपंच लच्छीराम चौधरी और संस्था प्रधान जगदीश वैष्णव के नेतृत्व में विभिन्न प्रजातियों के 11 पौधे लगाकर शुभारंभ इसका किया गया। तो वहीं शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधों की देखभाल की शपथ ली। इस दौरान कानाराम रैगर, विजय कुमार, मनीषा गोचर, पर्वतराज गर्ग इत्यादि उपस्थित रहे। अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां वन विभाग के रेंजर विजय कुमार के नेतृत्व में इन दिनों पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगामी वर्ष की तैयारियां जोरों पर है। नर्सरी में फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाकर तैयार किए जा रहे हैं।
बता दें कि वन विभाग की टीम ने इस साल 1,35,000 से ज्यादा पौधों का वृक्षारोपण किया, तो वहीं इस बार मानसून में 1,35,000 पौधे लहराएंगे। अब तक हम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्य योजना में मनरेगा योजना के अंतर्गत विभागीय वृक्षारोपण में 60,000 पौधों को वृक्षारोपण किया जा चुका है। इन योजनाओं के अंतर्गत इनके अलावा मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों को भी हमने 29-30,000 पौधों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिनको मौके पर जाके वृक्षारोपण द्वारा विभाग द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभिन्न पंचायतों को डायरेक्शन भी दिए जा रहे हैं कि इससे पर्यावरण का अच्छा संतुलन हो, पौधा मौके पे वहां लगे, अच्छा मानसून आए, उससे बढ़िया। और आगामी वर्ष के लिए हमने 2021 के लिए आगामी पहले से तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी थैलियां भराई वो कार्य अभी चल रहा है। इसी मानसून सत्र के अंदर हमने विभिन्न पंचायतों को फलदार, फूलदार, छायादार काफी वृक्ष वितरण किए गए हैं। अब खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां पर अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रदेश भर में शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय था, लेकिन प्रशासन ने विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर नाकाबंदी कर बिना अनुमति के शहर में प्रवेश और कोरोना का हवाला देते हुए किसानों को नियत स्थान पर ही रोक दिया। ऐसे में किसानों में भारी रोष भी नजर आया और किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी अब दी है। बाड़मेर की समदड़ी में समाज कल्याण छात्रावास में कोरोना जांच को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर चिकित्सा विभाग की टीम ने कुल 32 लोगों के रैंडम सैंपल्स कलेक्ट किए। तो वहीं कोविड-19 केयर सेंटर में पहले से 5 एडमिट पॉजिटिव लोगों की रीसैंपलिंग की गई। तो वहीं पहले लिए गए सैंपल्स में बोर्ड निवासी एक 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे घर पर ही होम आइसोलेट किया गया। तो मेरी लोगों से अपील यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आके सैंपल करवाएं, क्योंकि कोरोना अभी एसिम्टोमेटिक है। अगर कोई पॉजिटिव है तो वह आगे कोरोना को ज़्यादा फैला देगा, इसलिए अपन को कंट्रोल करने के लिए रैंडम सैंपलिंग करना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ सैंपलिंग के लिए, मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर नेहरू युवा केंद्र और पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें लोगों को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मास्क का उपयोग करने को लेकर जागरूक किया गया। बिना मास्क के लोगों के चालान भी काटे गए। सुमेरपुर नगर सहित उपखंड क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर युवा समन्वयक देवेंद्र सिंह सिसोदिया और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ आरटीसी परिसर में आरपीएफ के जवानों का प्रथम बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आरपीएफ की आईजी अरोमा सिंह ठाकुर ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईजी अरोमा सिंह ने कहा कि सीआईएसएफ आरटीसी ने चाहे पुलिस के जवान हो या फिर आरपीएफ के जवान, उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। खबर जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से है, जहां पर सर्कल व्यापार मंडल के लोग ट्रैफिक समस्या को लेकर पोखरण थाने पर पहुंचे और व्यापारियों ने इस पर बताया कि जोधपुर से पोखरण आने वाले वाहन डोर टू डोर दुकानों पर सामान की सप्लाई करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर बेवजह उनके चालान कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष आनंदी लाल के नेतृत्व में थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार से समस्या के समाधान की मांग की। और अगली खबर आपको बता रहे हैं जयपुर ग्रामीण से, जहां अमरसर थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं। एसपी शंकर दत्त शर्मा ने एसआई सुरेश कुमार रोलन को यहां सस्पेंड किया है। 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। एसआई पर लगे अनियमितताओं और कार्य में लापरवाही के आरोप एसपी शंकर दत्त शर्मा ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जोधपुर जिले के लूनी में बस और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा जो है वो जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर लूनावास के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। नागौर के नावा सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पुराने रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के सिलोया गांव में 18 जुलाई को हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने आखिरकार कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने महज 2 दिन के भीतर ही आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि मृतक हरि गोस्वामी को उसके दोस्त प्रकाश चौधरी ने ही मारा। दोनों शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद प्रकाश चौधरी ने अपने दोस्त हरि गोस्वामी के सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वही आरोपी इसके बाद में मौके से फरार हो गया। अब खबर धौलपुर के मनिया थाना इलाके से है, जहां गांव दयेरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने उसी के भतीजे सहित 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करा है। थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने इस पर बताया कि 3 दिन पहले मृतक युवक शिवशंकर और उसके भतीजे में पारिवारिक विवाद हुआ, जिसके बाद खुन्नस खाकर उसके भतीजे सहित 7 लोगों ने शिवशंकर को गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर कोटा के रामगंज मंडी से है, जहां पर सुकेत थाना क्षेत्र के झीरी गांव में 2 गुटों में बिजली के खंभे पर ताल डालने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक गुट के 5 और दूसरे गुट के 7 लोग घायल हो गए। इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, तो वहीं से सभी घायलों को झालावाड़ अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। अलवर के बहरोड में पुलिस ने शराबी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक कार सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अतुल साहू ने इस पर बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नागलिया के जलालपुर रोड पर नाकाबंदी की और पुलिस ने कार से शराब की 13 पेटियां जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। अब खबर बारा के छिपा बड़ौद से है, जहां पर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 58 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया, तो वहीं एक आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। बता दें कि ये कार्रवाई जो है सारथल थाना क्षेत्र में की गई। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बांसवाड़ा का कुशलगढ़ क्षेत्र एसओजी के रडार पर अब है। अब बांसवाड़ा में एक और भाजपा नेता कुशलगढ़ के करणी सिंह को एसओजी ने नोटिस जारी किया। पुलिस अधिकारी नोटिस लेकर उनके घर पहुंचे, लेकिन करणी सिंह वहां नहीं मिले। थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि नोटिस की एक प्रति परिवार वालों को दी गई है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि करणी सिंह तिरुपति बालाजी की यात्रा पर गए हैं, लेकिन उनका मोबाइल बंद होने के कारण लोकेशन पता नहीं चल पाई। सूत्रों ने बताया कि खरीद फरोख्त मामले में उनका नाम सामने आने के बाद करणी सिंह जो है वो भूमिगत हो गए हैं। करणी सिंह पूर्व में जिला कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं और कुशलगढ़ में इनका अच्छा प्रभाव है। बिल्डिंग और सड़कों के ठेकेदार है करणी सिंह। साथ ही उनके खरीद फरोख्त में आरोपी माने गए और एसओजी की ओर से गिरफ्तार किए गए
अशोक सिंह मेतवाला के साथ भी करीबी रिश्ते माने जाते हैं। अब खबर जोधपुर के भोपालगढ़ से है, जहां पर मुख्य बस स्टैंड पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से दुकानों में पानी घुसा, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सुमेर सिंह भाटी के नेतृत्व में ग्रामीणों और दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं प्रशासन ने 2 दिन में समस्या का निस्तारण करने का भरोसा यहां दिलाया। स्टेट हाईवे बनाने वाली कंपनी को तुरंत निस्तारण के आदेश भी दे दिए गए हैं। खबर डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां पर बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर दिन दहाड़े लूट की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जो था वो बैंक से 45,000 रुपए निकलवाकर घर लौट रहा था। इस दौरान बदमाशों ने बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पीड़ित से रुपयों का बैग छीन लिया और फरार हो गए। इसकी सूचना पीड़ित ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। अब खबर पाली से है, जहां पर शहर के रामलीला मैदान स्थित एक सब्जी की दुकान के बाहर युवकों के गुटों में विवाद यहां पर उत्पन्न हो गया, जिसके कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। इसे गंभीर हालत में बांगड़ अस्पताल से जोधपुर के लिए रेफर किया गया। तो वहीं खूनी संघर्ष की एक पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।